हेलो दोस्तों, मैं नरेश आरएम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और हमारी संख्या पद्धति स्टार्ट हुई हुई है। ठीक है, तो आज भी उसी चैप्टर के दूसरे टाइप के सवाल करते हैं। ठीक है, और कब से स्टार्ट हुई है, कौन कौन से हमारे सवाल हो चुके हैं, वो देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं ना। मैंने पिछली वीडियो में बिल्कुल शुरू से शुरुआत की हुई है, एक एक चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से बताई हुई है। ठीक है, तो उनको देख लोगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकाइकांक। ठीक है, ये वो टॉपिक है, वो टाइप है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम। ठीक है, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। और बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। इतना इजी कि इसको अब पढ़ लोगे तो इसको अब कहोगे कि ये क्यों आता है, नंबर देने के लिए आता है क्या। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, इकाइकांक। ठीक है, सबसे पहले इकाइकांक होता क्या है, कहाँ पर होता है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब हम कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे पास एक संख्या है 1234। लेकिन अगर इसके अंकों की बात करें तो इसका एक अंक है 4, एक अंक है 3, एक अंक है 2, एक अंक है 1। संख्या की अगर बात करें, संख्या 1 है मेरे पास, इसमें अंकों की बात करें, अंक है मेरे पास 4। 12,938 संख्या 1 है, लेकिन अगर अंकों की बात करें तो अंक है मेरे पास 8 3 9 2 1, यानी कि टोटल 5 अंक है। ठीक है, संख्या 1 और अंक 5। ठीक है, अंक 5 है। और ये किस स्थान पर है, ये हमारा इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, और ये हजार होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कहूं कि इकाई का अंक क्या है, 4 है, दहाई का अंक क्या है, 3 है, सैकड़े का अंक क्या है, 2 है, हजार का अंक क्या है, मेरे पास 1 है। ठीक है, पता चला। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे प्रश्नों की तरफ। अब वो हमसे पूछ रहा है इकाई का अंक मुझको बता दीजिए। तो जरा अगर मैं ये कहूं कि 3 + 2, ठीक है, इसको बताइए और इसके सोल्व करने के बाद इसको जो आता है उसमें इकाई का अंक बताइए। तो आप करोगे 3 और 2 5, सिंगल नंबर है, इकाई का ही अंक है, यानी कि यही मेरा इकाई का अंक है। अगर मैं ये कहूँ 3 - 2, इसमें इकाई का अंक बताइए, तो 3 - 2 1, इसका इकाई का अंक 1 हो गया। अगर मैं कहता हूँ 3 × 2, इकाई का अंक बताइए, 6 हो गया। 3/2, इकाई का अंक बताइए, 1.5। ठीक है, ठीक है, इकाई का अंक हमारा ये हो गया। लेकिन 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 अब ये तो आपने कर दिया कि भाई मैंने किया कि 3 × 4 12, इकाई का अंक क्या है, ये है मेरे पास। आपने बड़ी जल्दी बता दिया। लेकिन अब अगर मैं इसको 123 और 241 बना दूं, तो क्या अब आप इसका मुझको इकाई का अंक बता सकते हैं? आप क्या पढ़ोगे इसका पहाड़ा? नहीं पढ़ोगे ना। लेकिन हमको इकाई का अंक तो चाहिए, उसने प्रश्न पूछा है तो हमको आंसर भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो जो हमसे पूछेगा हम उसको वो देंगे। उसने इकाई का अंक पूछा है, हम यहाँ से इकाई का अंक उठाएंगे और उसको सोल्व करके देंगे। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या है मेरे पास, 3 है। यहाँ से इकाई का अंक क्या है मेरे पास, 1 है। गुणा का निशान है, गुणा करेंगे 3 का 3, इकाई का अंक आ चुका है मेरे पास 3। सही है, ठीक है, पता चला ना। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, फिर थोड़ा और ज़्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक प्रश्न आ चुका है, 9 4 8 × 3 2 9 × 1 8। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है वो कि इसमें मुझे इकाई का अंक बताइए।
ठीक है, मुझसे सारा नहीं पूछा है, सारा पूछता तो इसको गुणा करनी पड़ती या फिर कुछ इस तरह से कराता गुणा कि हम इसको छोटे तरीके से कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई के अंक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 उठाएंगे, यहाँ से 9 उठाएंगे, यहाँ से फिर 8 उठाएंगे, गुणा का निशान है, गुणा करेंगे, 8 नीम 72। लेकिन ये तो फिर से प्रॉब्लम हो गई, 72 आ गया। अब मुझे 72 पढ़ा तो 8 बार पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इकाई का अंक चाहिए। ये याद रखना कि इकाई के अंक के प्रश्न में उसने इकाई का अंक पूछा है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है मेरे पास, ये है ना, तो ये मेरे पास यूजलेस है, इसको छोड़ देंगे, इसको लेकर आगे चलते हैं। 2 × 16, इसमें इकाई का अंक क्या है मेरे पास, 6। सही है, बोलो हाँ। ठीक है, चलिए अब एक सवाल देखते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए, इकाई के अंक से संबंधित। ठीक है, मेरे पास प्रश्न है 584 इंटू 328 इंटू 547 और इंटू 613। इसके ऑप्शन है मेरे पास 2, 3, 4, 5। ठीक है, 584 गुना 328 गुना 547 गुना 613। उसने पूछा है इकाई का अंक मुझको बता दो इसमें, तो बता दो इसमें जल्दी से क्या है। ठीक है, बताइए उसको क्या इकाई का। अरे मुझको इकाई का अंक चाहिए ना, और मैंने अभी अभी क्या किया, मुझको सिर्फ इकाई का अंक चाहिए, मैं बाकी सारी चीजों को छोड़कर चलूंगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या है 4, इसका क्या है 8, इसका क्या है 7, इसका क्या है 3। तो मुझे सिर्फ इनसे काम है। ठीक है, तो मैं इनसे काम लूंगा। 4 अट्ठे 32, इसमें इकाई का अंक क्या है 2, इसको लेकर चलेंगे। 2 सत्ते 14, इसमें इकाई का अंक क्या है 4, 4 दिया 12, इकाई का अंक क्या है 2, यानी कि ये रहा मेरे पास आंसर। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है ना, चलिए एक सवाल और करते हैं इसी तरह से। इजी है ना, इजी ही होते हैं प्रश्न अगर आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि इसमें कैसे इकाई का अंक निकालेंगे तो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन पता चल गया तो आपका हो गया। यही तो होता है ना, अगर हमको चीजें पता है कैसे होनी है तो हमारे लिए आसान होती हैं। चीजें नहीं पता है कैसे होनी है तो मुश्किल होती हैं, और मुश्किलें सोल्व करनी है, मुश्किलों को रखना नहीं है अपने पास, है ना। तो प्रश्न करते हैं अगला। मेरे पास प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1। ठीक है, इसके ऑप्शन है फिर से 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे इसमें इकाई का अंक चाहिए। फिर से करते हैं, क्या करते हैं, बाकी संख्याओं को छोड़ो, इकाई के अंक को पकड़ो। क्या है 3 सिंह 18, इकाई का अंक क्या है 8, 8 निम 72, इकाई का अंक क्या है 2, 2 एकम 2, यानी कि आंसर क्या है मेरे पास 2। सही है, पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सही है ना। चलिए, अब इस इकाई के अंक में ही एक टाइप तो ये हो गया कि सीधे सीधे उसने गुणा करने के लिए हमको दे दिया। अब इसी में ही एक दूसरा टाइप है, वो शू करते हैं। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, सवाल सोल्व हो रहे होंगे। सवाल सोल्व हो रहे हैं तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी शेयर करो, क्या पता दूसरे को अच्छा लगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं। मेरे पास एक प्रश्न है 7 8 9 7 8 6 2 2x
में इकाई का अंक 8 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? सही है जी? हाँ जी भैया, सही है भाई। मेरे पास संख्या ये है, इकाई का अंक 8 है मेरे पास। तो उसने पूछा x इज इक्वल टू क्या होता है। तो ऑप्शन है मेरे पास 1, 2, 3, 4। सही है। दूसरा टाइप कैसे है? क्योंकि अब तक वो क्या कह रहा था, हमें यहाँ पर ये जो संख्या दी जा रही है ये पूरी देता था और इकाई का अंक पूछता था। अब की बार क्या किया, इकाई का अंक दे दिया और संख्या गायब कर दी हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सिर्फ सवाल चेंज हुआ है, ना ही सवाल को सोल्व करने का मेथड चेंज हुआ है और ना ही इससे नंबर लेने का तरीका चेंज हुआ है, ठीक है। अगर सवाल ये आता है तो अब देखते हैं, इकाई का अंक हमको 8 बता रहा है, वो इकाई के अंक की बात कर रहा है ना। तो 9 54 4 आया यहाँ पे इकाई का। अब ये तो मुझको पता नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ते हैं। 4 36, इकाई का अंक मेरे पास आ गया 6। अब मेरा आता है यहाँ पर ऑप्शन का, क्योंकि मुझे अब 6 के साथ यहाँ पर x के लिए एक ऐसी संख्या चाहिए कि जब मैं इसकी 6 में गुणा करूं तो मेरा इकाई का अंक 1 आए, ठीक है। वो संख्या कोई भी हो सकती है, मुझको पता नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर आता है ऑप्शन काम में, ठीक है। जैसे अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए x को 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर x मेरा 1 है, इसकी मैं 6 में गुणा करूंगा, मुझको क्या चाहिए 8, क्या दे रहा है मुझको 6। तो ये तो गलत हो गया मेरे पास, है ना। अब अगर मैं x को 2 मान लेता हूँ तो 2 छिक्का 12, इकाई का अंक 2 आया है, मुझे चाहिए 8, तो ये भी गलत हो गया मेरे पास, है ना। अब अगर मैं x को 3 मान लेता हूँ तो 3 सिंह 18, उसने मुझसे क्या पूछा है 8 लाना है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ 8 दे रहा हूँ, यानी कि ये मेरा सही बन के चल रहा है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है? अरे बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है भाई। उसने मुझसे पिछले सवाल में क्या करना था, एक संख्या दे दी सारी की सारी, उसमें पूछता था इकाई का अंक बताइए, मैं इकाई का अंक निकालता था। अब की बार क्या हो रहा है कि उसने संख्या तो गायब कर दी है, लेकिन इकाई का अंक खुद दे दिया अब की बार, और कह रहा है कि मेरा ये आना चाहिए। इसमें तुम करो क्या कर सकते हो, ठीक है। तो जो हम कर सकते थे हम कर रहे हैं। नो चिंग चुमन, जो जो चीज मेरे पास थी पहले मैंने उनका इस्तेमाल करा। नो चिंग चुमन 4 आया, 4 नीम 36 6 आया, ठीक है। अब मैं ऑप्शन मैंने क्यों कहा, क्योंकि 18 मेरा कभी भी मतलब इकाई का अंक मेरा कैसे भी आ सकता है अगर मैं ऑप्शन ना देखूं तो। जैसे 6 करके आ गया, सॉरी 3 करके आ गया, और 7 या 21, 8 या 24, 13 6 भी तो 78 होते हैं ना, तो ये भी अर्थ दे रहा। लेकिन यहीं पर हमारा ऑप्शन काम आते हैं, ठीक है। हमने ऑप्शन देखा और 3 की तरफ से हमको 8 बन के चल रहा है, तो हमारा आंसर बन के चल गया 8। सही है? बोल लो हाँ या बोल लो ना, कुछ तो बोल लो, लेकिन बोलो, आवाज उठाओ अपनी। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। भाई साहब, अब आपने कर दिया है कि 2 2 2 गुणा 3 3 3, इकाई का अंक बता दीजिए। आपने कर दिया जल्दी से 2 या 6, इकाई का अंक आ गया मेरे पास 6, बहुत बढ़िया, सही है। लेकिन अब अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पर 41, यहाँ पर कर दूं मैं इसको 42, अब इसका इकाई का अंक बताओ। अब बताइए क्या हुआ, करें? ठीक है, ठीक है, इसको अभी करते हैं। पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर मेरे पास 2 की पावर 3 लिखी हुई है तो इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, सही है। यानी कि अगर मेरे पास 2 की पावर 4 लिखी हुई है और वो कहता है कि इसका इसका इकाई का अंक बताइए, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6 आ गया। यानी कि 4 बार था, मैंने 4 बार लिखा, आंसर करके आ गया, ठीक है। लेकिन लेकिन
आप क्या इसको 41 बार लिखोगे और फिर गुणा करोगे, या इसको 42 बार लिखोगे फिर गुणा करोगे? नहीं करोगे ना, ठीक है। तो अब इनको कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। मेरे पास एक प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आ गया है 173 की घात 41, ठीक है। मेरे पास सिर्फ ये है कि इसका इकाई का अंक मुझको बताइए। सही है, मुझे आप इसकी इकाई का अंक बताइए। तो अब मैं इसको तो 41 बार लिखूंगा नहीं और फिर ना मैं इसकी गुणा करूंगा, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इतना छोटा करते हैं कि जल्दी से सोल्व हो और जल्दी से मुझको 1 या 2 नंबर मिले, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी घात होगी, ठीक है, ये चाहे 2 नंबर की हो, चाहे 2 अंकों की हो या 2000 अंकों की हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लास्ट के 2 अंक उठाएंगे, अगर 2 ही अंक है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा है तो लास्ट के 2 अंक उठाएंगे, उनको 4 से भाग देंगे। मैं इस 41 को 4 से भाग दूंगा, 4 धाम 40, शेषफल बचा 1। और जो भी मेरा शेषफल आएगा, अब वो घात के स्थान पर शेषफल आ जाएगा। सही है, घात के स्थान पर शेषफल आ जाएगा, यानी कि जैसे मेरा शेषफल 1 आया है, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 173 की घात 1, शेषफल ये खत्म हो जाएगा, शेषफल आ जाएगा। यानी कि अभी सिर्फ एक बार लिखा हुआ है, और एक बार लिखा हुआ तो इसका इकाई का अंक क्या है, 3। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल करते हैं। मेरे पास प्रश्न है 732 82, ठीक है। मुझे इसका इकाई का अंक चाहिए, तो अगर उसने पूछा है तो उसको देंगे, ठीक है। तो क्या कहा मैंने अभी, चलो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 822 हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको मैं 822 बार तो लिखूंगा नहीं, मुझे इकाई का अंक भी बताना है, तो मैं इसके लास्ट के दो अंक उठाऊंगा और उसको 4 से भाग दूंगा, 4 पंजे 20 हो गया है, 2 शेषफल बच गया है, और जो भी शेषफल आएगा ये सारी घात को खत्म करेगा और सिर्फ शेषफल इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि 2। सही है। अब मुझको इकाई का अंक चाहिए, इकाई का अंक है ये, कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 गुणा 2, तो इकाई का अंक मेरा कितना आ गया, 4, ठीक है। मैंने इसको लास्ट के 2 अंकों को उठाया, 4 से भाग दिया, शेषफल 2 आया, जो भी शेषफल आएगा सारी घात की जगह पर वो आ जाएगा। मुझे इकाई का अंक चाहिए, मैंने देखा क्या है, 2 है, और घात 2 चढ़ी हुई है, तो मैंने इसको 2 गुणा 2 करा है, 2 बार लिखा है, कहने मतलब अगर यहाँ पर घात मेरी 3 होती, ठीक है, और इकाई का अंक मुझको चाहिए, तो इकाई का अंक 2 है और घात 3 है, तो इसका मतलब 2 गुणा 2 इज इक्वल टू। सही है। कोई प्रॉब्लम बताइए सवाल में, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इस वाले सवाल पे, ये तो सिंगल सिंगल सवाल थे, अब आते हैं डबल। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब फिर से मुझे क्या करना है, 41 को 4 से भाग देना है, और ये जो भाग गुणा प्लस माइनस है ना, इसको थोड़ा मन मन में दिमाग में करने की कोशिश किया करो, ताकि पेन वगैरह कम चले और टाइम कम यूज हो, ठीक है। तो मैंने 4 को 41 से 4 से 41 को भाग दिया है, तो 4 धाम 40 होता है, एक शेषफल बचा है, यानी कि जो अब मेरी घात रह जाएगी, 1 रह जाएगी सिर्फ। ऐसे ही मैंने इसको भाग दिया है, ठीक है, 4 धाम 40, शेषफल मेरा 2 बच गया आपकी बात, ठीक है। अब इकाई का अंक चाहिए मुझको, इकाई का अंक ये है, 1 बार लिखना है सिर्फ, गुणा इकाई का अंक ये है, 2 बार लिखना है, तो 2 तिया 6 तिया 18, इकाई का अंक मेरे पास 8 आ गया है। सही है, बोलो हाँ, सही है। अगला सवाल करते हैं जो आपके अब पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है, ये तो आपके समझाने के लिए थे। अब मेरे पास सवाल है 5627 टू द पावर 155
53 इंटू 67172 सही है। मुझे इसका इकाई का अंक चाहिए। सही है, ठीक है। फिर से वही वाली कहानी, लास्ट के दो अंकों को उठाएंगे, 4 से भाग देंगे। मैंने भाग दिया, 4 एकम 4, 1 3, 4 3 12, एक बचा सिर्फ शेषफल 5627 की घात 1। अच्छा, 4 एकम 4, 3 2, 4 8 32, शेषफल 0 आ गया। भाई अगर मैं 72 को 4 से भाग देता हूँ तो 4 8 32, शेषफल 0। ठीक है, अब 0 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे, किसी की घात भी अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसलिए अगर मैं इसकी घात 0 लूंगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी याद रखने वाली बात। अगर शेषफल 1 आता है तो घात 1 रहेगी। शेषफल 2 आता है, 2 रहेगी। शेषफल 3 आता है, 3 रहेगी। लेकिन जैसे ही 0 आता है, यहाँ पर 4 घात चढ़ जाएगी। ठीक है, 4 कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 4 बनेगी, 4 एकम 4 करके इसको काट देगा। ठीक है, या तो 1 बनेगी, या 2 बनेगी, या 3 बनेगी, या 0 बनेगी। तो अगर 1 आता है शेष तो घात 1, शेष 2 आता है घात 2, शेष 3 आता है घात 3, और 0 आता है तो घात 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको 4 से भाग दिया, मेरी शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर अब मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा। मुझको इकाई का अंक चाहिए, ये तो एक बार ही लिखना है, लिख दिया मैंने इसको एक बार। इकाई का अंक ये है, 4 बार लिखना है, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 7 एकम 7। सही है, सही है ना, सही है। चलिए एक और सवाल करते हैं फिर। उम्मीद है प्रश्न आ रहे होंगे आपकी समझ में, और अच्छी तरह से आ रहे होंगे, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मेरे पास प्रश्न है 3 की पावर 61, 6 की पावर 43 और 7 की पावर 82। ठीक है, मुझे इसके इकाई का अंक चाहिए। मैं फिर से वही करूंगा कि दो अंकों को 4 से भाग दूंगा। 4 एकम 4, 2 बचा, इधर 1 हो गया, 4 छिंग सॉरी 21 बन गया, 4 पंजे 20, 3 की पावर 1। यार ये छोटी छोटी मत चीजें पूछा करो। सही है, ऐसे ही 6 की पावर 3, और ऐसे ही 7 की पावर 2। सही है ना। ठीक है, अब ये एक बार है तो सिर्फ एक बार है, ये 3 बार है तो ये 3 बार है, और ये 2 बार है तो ये 2 बार है। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, 3 सिंह 18, 8 सिंह 48, 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, 6 सत्ते 42। इकाई का अंक क्या है मेरा, 2। सही है, उम्मीद है समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। 3 टाइप हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, पहला एक सीधी सीरीज दे दी, उसके बाद इकाई का अंक पूछ लिया उसने, उसके बाद उसने सीरीज में गायब कर दिया, इकाई का अंक दे दिया, और तीसरा इस तरह से घात वाली चीजें आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, हो गया होगा ना। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल। मेरे पास है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 17 की पावर 1999, सॉरी 7 है। ठीक है, इसने पूछा इकाई का अंक क्या है इसमें मेरे पास। कीजिए जरा आप इसको। ठीक है, देखिए जरा, मैंने क्या बताया अभी अभी
कि चाहे घात हमारी 2 अंकों की हो चाहे 2000 की, 4 की हो चाहे 4000 की, लास्ट के 2 अंक उठाएंगे, 4 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा घात की जगह पर वो रखा जाएगा। सही है, यही करते हुए आ रहे हैं। फिर से वही करेंगे। लास्ट के 2 अंक क्या है मेरे पास, ये 4 से भाग दे रहे हैं, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 17 की घात मेरे पास बन के चल दिया 3, प्लस फिर से यही 11 की घात बन के चल दिया मेरे पास 3, माइनस 7 की घात मेरे पास बन के चल दिया 3। ठीक है, 3 आ गए ना। फिर से बता देता हूँ कि कैसे। 4 लास्ट के 2 अंक उठाए हैं, सारे बराबर ही है ना, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16 और 3। ये गुणा भाग छोटी छोटी अपने दिमाग में क्या करो जो बंद पड़ा है, ठीक है, इसको खोलो थोड़ा सा, दिमाग में क्या करो छोटी छोटी गुणा भाग तो ये, ताकि पेन कम चलाना पड़े, टाइम कम लगे। ठीक है, मैंने भाग दिया, शेषफल मेरा 3 आया, तो अब ये सारी घातें खत्म हो जाएंगी और जो भी शेषफल आएगा वो लग जाएगा। ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, अब मुझको इकाई अंक चाहिए। ठीक है, इकाई अंक क्या है मेरे पास 7 है और घात 3 है, यानी कि 3 बार लिखना है मुझको, प्लस इकाई अंक ये है 3 बार है। ठीक है, फिर से वही हो गया मेरे पास, है ना। तो 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, 3 इसका 1 और यहाँ पर फिर से 3। सही है, इससे ये खत्म हो गया मेरे पास। अब क्या बन के चल रहा है मेरे पास, 1। सही है भाई, यहाँ पर ही मेरे इकाई अंक 3 बचा, यहाँ पर ही मेरे इकाई अंक 3 बचा, इससे मैंने ये करा, खत्म हो चल रहा है। सही है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत पढ़ लिया आप लोग, थक गए होंगे। ठीक है ना, आप लोग थक भी तो जल्दी जाते हो ना, क्योंकि आप लोगों का लक्ष्य नहीं है कुछ। जिस दिन आप अपना कुछ लक्ष्य बना लोगे उस दिन आप थकोगे नहीं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी अगर ये भी थक जाते तो आज आप इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, तो हम पढ़ते उनके बारे में हैं, बातें उनके बारे में करते हैं जिनके में कुछ बात होती है, फालतू लोगों की बात नहीं करते हम। ठीक है, तो कुछ करो जिसमें आपके बारे में लोग सोचे, अच्छा सोचे, अच्छी बातें करें। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, इन्होंने मेहनत की थी काफी। ठीक है, आप सोच लो कि मुकेश अंबानी इतना अमीर है, उसकी मेहनत कितनी होगी ये नहीं पता है आपको। ठीक है ना, तो मेहनत कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और अगर सवाल अच्छे लगे, समझ में आए हैं, और तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए वीडियो को, और नहीं पसंद आए हैं, नहीं शेयर करना चाहते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ पूरी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो कीजिए। चलिए, नमस्ते, टाटा, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।